अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी ने कोलिशन की, लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी ने सेपरेटिस्ट लीडर साजन बरखाती के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। देखिए, जिसके ऊपर हमें उम्मीदें थी, जब वो हमारा सपोर्ट नहीं करना चाहते तो मैं किस चीज का फॉर्म भरूं। जम्मू कश्मीर के पहले फेज में इलेक्शन होने में बस 2 दिन रह गए। मैं तो दोस्तों बड़ा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में पैसा भी है, फेथ भी है, सिंपैथी भी है। तो जो सिनेरियो अभी बना हुआ है वो बड़ा एक्साइटेड कर देने वाला है। आखिर कौन जीत का सेहरा सर पे बांध के जाएगा। अब मैंने फेथ की बात क्यों की, सिंपैथी की बात क्यों की? क्योंकि कई सारे ऐसे लीडर्स हैं, ऐसी तंजीमें हैं जो सेपरेटिस्ट की सोच रखते थे, जिनको इलेक्शन से कोई लेना देना कल तक नहीं था, लेकिन इस बार के इलेक्शन में वो भी हिस्सा ले रहे हैं। अब सोच में ऐसी तब्दीली क्यों? मेरे दिमाग में तो बस 2 रीजन आ रहे हैं। एक, या तो इनकी सोच बदल चुकी है, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या तो ये जेल से निकलने का एक रास्ता है। इनमें जमाती इस्लामी भी है, हुर्रियत भी है, या सेपरेटिस्ट लीडर साजन बरखाती की बात कर लो। इंजीनियर रशीद साहब की भी बात यहां हम कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक ही चल रहे थे। लेकिन एनआईए ने इन पे कुछ चार्जेस लगाए थे, जैसे इन्होंने 2611 मास्टरमाइंड हाफिज सईद को डिफेंड किया अपने पॉलिटिकल कॉज के लिए। साथ में जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करवाने की सोच रखते हैं। लेकिन पिछले 5 साल से ये जेल में है, और इतना टाइम लेने के बाद भी ये इन्हें गिल्टी प्रूव नहीं कर पाए। गिल्टी तो दूर की बात है, 10 सितंबर को पता चलता है इन्हें बेल मिल गई इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए। बेल पर छोड़ दिया गया, क्यों? इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। और अगर हार गए तो एक सेपरेटिस्ट सोच रखने वाला शख्स इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, यानी उसने हिंदुस्तान के आईन को एक्सेप्ट कर लिया। अब हारे या जीते वो मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से, लेकिन यहां पे वो भी मैटर करता है। तभी तो सेपरेटिस्ट लीडर साजन बरखाती की बेटी सुगरा बरखाती इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहती थी। आगे हम यही करेंगे कि हम इंजीनियर रशीद साहब के घर जाके ये फॉर्म में उनके हाथ में वालिद साहब जो उनके है और उनका जो भाई साहब है खुर्शीद अहमद शेख साहब के हाथ में देंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि वो कल ये फॉर्म हमारा खुद भरने के लिए आएंगे। मुझे बड़ी उम्मीदें हैं और उन्हीं उम्मीदों से जाके मैं ये फॉर्म उनके हाथ में दूंगी। लेकिन राइजिंग कश्मीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक अवामी इत्तेहाद पार्टी ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। शाहिद भैया, हमारा कोई नहीं है, हमें हर किसी ने ठुकराया। अब द क्विक अपडेट की इस रिपोर्ट को देखिए। अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमाती इस्लामी ने कोलिशन की, मतलब सियासत के खेल को और ज्यादा ट्विस्ट में ला दिया, इसमें और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दी। अब इस कोलिशन से ये तो कितनी सीट्स हासिल कर पाएंगी, बाकी जितनी सियासी जमातें अभी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, उन्हें मैदान में और कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इन सब सवालों का जवाब हम जानेंगे द क्विक अपडेट के चीफ एडिटर जनाब अजहर साहब से। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अजहर साहब, अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमाती इस्लामी ने आपस में कोलिशन की, आप इसको किस नजर से देखते हैं? इस कोलिशन को आप किस नजर से देखते हैं? शादाब साहब, ये जो कोलिशन यहाँ पे फॉर्म हुई है, आप इसको इस तनासुर से भी देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे चुनावी सरगर्मियां आज इस असेंबली इलेक्शंस में हो रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले अगर हुई भी है तो उसको अरसा गुजर चुका है। और खास तौर से जमात इस्लामी का एक तारीख अगर उसको देखेंगे आप, वो तारीख ये है कि जमात इस्लामी ने मफ जो उस वक्त बनाया था 1987 में, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, उसमें बाकी पार्टीज भी शामिल हुआ करती थी उस वक्त, और जमात इस्लामी मेन फैक्शन उसमें था, उसके अपने उम्मीदवार थे। तो उसको किसी तरीके से उस नॉस्टैल्जिक चीज को, उस नॉस्टैल्जिक इत्तेहाद को फिर से आगे लाने की कोशिश की जा रही है इस असेंबली इलेक्शन में। और इंजीनियर रशीद साहब का जिस तरीके से बेबाकी के साथ जो वो बात करते थे इससे पहले प्लेबिसाइड फ्रंट का, या उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वो कहते थे, तो कहीं पे हमें लग रहा है कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन एआईपी एंड जमात इस्लामी है उतनी ज्यादा नहीं है, और इसीलिए एक दूसरे को कुशन करने के लिए आज इंजीनियर रशीद साहब और जो जमात के पैनल, जिसको शुरा भी कहते हैं, उसके जो हेड हैं, तो गुलाम कादिर साहब, जिनका हम आए दिन न्यूज पोर्टल्स पे या जितनी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है
उसके ऊपर इंटरव्यूज देखते हैं, जमात के रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से वो वहां पे बात करते हैं, तो उसे यही पता चलता है कि एक ऐसी कोलिशन अब फॉर्म हो रही है जिससे 1987 की जो यादें हैं मफ की, वो ताजा की जा रही है। और शायद उसको एक आधार बनाकर, बेस बनाकर वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का एक नया ये तरीका आप समझ सकते हैं, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जो शायद इस इलेक्टोरल प्रोसेस में इस एआईपी को भी और जमात इस्लामी को भी सब एक हिसाब से एक कुशन करेगी। और उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो इनके दरमियान फैसला हुआ है वो भी एक ऐसी बात है कि जिससे आपको पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग बैस्टियन जो है जमात इस्लामी का वो साउथ कश्मीर रहा है, और उसमें भी जो पुलवामा है और कुलगाम है वो स्ट्रॉन्ग बैस्टियन रहा है, अनंतनाग में भी उनकी प्रेजेंस रही है। लेकिन जहां तक न्यूज़ हम तक पहुंची है उसमें यही बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी ने पुलवामा में जितने भी कैंडिडेट्स उठाए हैं या कुलगाम में जितने भी कैंडिडेट्स उठाए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मायानाज नाम जो है वो सयार का है, जो सयार साहब कुलगाम की सीट से लड़ रहे हैं अगेंस्ट मोहम्मद यूसुफ तारेगामी साहब, तो उनके खिलाफ वहां पे लड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से भी हमें लगता है कि जमात इस्लामी ने पूरे तरीके से अपने कैंडिडेट्स जहां पे खड़े किए हैं और जो लगता है कि वो जीत सकते हैं उनको आगे किया है। और उसके अगेंस्ट जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे बचती हैं, तो वहां पे जो है जमात इस्लामी के कार्डर्स हैं वो अवामी इतिहाद पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करेगी। तो ये फैसला आज हुआ है। अजहर साहब, आपसे ये सवाल भी जरूर जानना चाहेंगे, इनकी इस कोलेशन की वजह से जो बाकी सियासी जमातें हैं, जैसे पीडीपी की बात करें, एनसी, कांग्रेस, बीजेपी की, उनकी जीत पे कितना असर पड़ेगा? आखिर उनको मैदान में अब और कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा? देखिए, मुश्किलात तो है। जमात इस्लामी का एक अपना रुख था, अपने तरीके से वो लड़ रहे थे, एआईपी अपने तरीके से लड़ रही थी, और एआईपी का जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि उनका स्ट्रॉन्ग बैस्टियन नॉर्थ से है, लंगेट से ये पार्टी बड़ी हुई, उभरी और पूरे कश्मीर पे अब छाने की एक कोशिश कर रही है। और इसी तरीके से साउथ कश्मीर में मैंने जैसे अभी कहा कि जो जमात इस्लामी का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा रहा है। और इससे पहले अगर आप देखेंगे कि जो पीडीपी की हुकूमतें बनी हैं, चाहे 2008 में पीडीपी ने इलेक्शन लड़ा या 2014 में, तो उस वक्त ये माना जाता था कि एक कोवर्ट सपोर्ट जो है जमात इस्लामी कार्डर्स का वो पीडीपी को मिला करता था। तो अगर आज जमात इस्लामी ने अपने कैंडिडेट्स उठाए हैं, सो व्हाई वुड दे सपोर्ट एनी अदर पार्टी? और अब वो सपोर्ट भी पूरे तरीके से इस कोलेशन के बाद खत्म हो रहा है, क्योंकि अब उनकी कोलेशन जो है वो मिन जुमला और अलल ऐलान एआईपी के साथ है, अवामी इतिहाद पार्टी के साथ है, पीडीपी के साथ नहीं। तो पीडीपी के लिए मैं कहूंगा कि साउथ कश्मीर में बड़ी मुश्किल है। और इसके साथ साथ मिन जुमलातर अगर आप देखेंगे, जो नॉर्थ कश्मीर है और सेंट्रल कश्मीर में उतना ज्यादा तो अभी इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल यहाँ पे पैदा होने को है। और शायद उसमें ये आप समझ लीजिए कि जितनी भी सीट्स हम काउंट कर रहे थे इससे पहले जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, तो उसमें रद्दोबदल होने की एक बड़ी उसके बड़े इम्कानात हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपका। नाजरीन, मकामी और कौमी अखबारात की खास खबरों पर हमारा तबसरा ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।